हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस। आज की जो वैकेंसी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये परमानेंट जॉब के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह से कोस्ट गार्ड की तरफ से निकल कर आया है, जो कि वेस्ट रीजन से है। ठीक है, तो इसमें जो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यदि आप 10th पास आउट है तो भी आप एलिजिबल हैं, उसके अलावा आपने ITI किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, वैकेंसी कहाँ कहाँ से कितनी निकली हुई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस फॉर्म को सबमिट करने का मतलब जो डेट है, लास्ट डेट है, वो है 31 जनवरी 2022। यानी कि आपके पास 2022 तक, 31 जनवरी 2022 तक है, यानी कि आपके पास पूरा समय है। बिल्कुल आराम से भरेंगे फॉर्म को। पहले आप लोग नोटिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी डिटेल्स हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है पहला पोस्ट निकला है, ये इंजन ड्राइवर के लिए निकला है, जिसमें 5 पोस्ट आई हुई हैं, जो कि मुंबई से है, मुरुद जंजीरा से है, कोची से 3 पोस्ट आई हुई हैं, जिसका पे स्केल 5200 से लेकर 20,000 प्लस 2400 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स जो लेवल 4th होगा 25,500 रुपये मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप हाई स्कूल पास है, मेट्रिकुलेशन पास है तो आप भर सकते हैं। इसेंशियल यहाँ पे सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर के रूप में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे डिजायरेबल है 2 ईयर सर्विस सरंग ऑन वेसल ऑफ दी ओवर 400 बोट्स हार्स में है आपके पास, तो ये डिजायरेबल मांगा हुआ है। और 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज मांगा हुआ है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। उसके बाद सारंग लास्कर के लिए 2 पोस्ट निकली हुई हैं, पे स्केल वही सेम रहेगा। इसमें भी हाई स्कूल के साथ सर्टिफिकेट आपका किसी भी कॉम्पिटेंसी एज सारंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है। डिजायरेबल यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है सारंग से। यहाँ भी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। अगला जो वैकेंसी आउट की गई है, देखिए हम यहाँ पे ITI वालों के लिए भी डिस्कस करूंगा मैं, अभी नीचे है। जैसे फायर इंजन ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है, इसका पे स्केल 21,700 रुपये रहेगा। ठीक है, इसेंशियल यहाँ पे मैट्रिक पास होनी चाहिए, पोसेसन हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, और डिजायरेबल आपका एक्सपीरियंस, आपका मेंटेनेंस ऑपरेशन डिफरेंट टाइप फायर फाइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एज जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अलग से भी छूट मिलेगा एज में, यदि आपका एज अधिक होगा। फायरमैन के लिए निकला हुआ है 53 पोस्ट, जो कि यहाँ पे पे स्केल 19,900 और 20,200 प्लस 5200 ग्रेड पे। ठीक है, 1900 ग्रेड पे का है। इसेंशियल यहाँ पे हाई स्कूल होनी चाहिए और आपका किसी भी फिजिकली फिट होना चाहिए आपका। ठीक है, हाई स्कूल है, आप फायरमैन के लिए सिर्फ हाई स्कूल होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। और 18 से 27 एज है तो आप फायरमैन में एलिजिबल हैं। और यहाँ पे नोट में देखिए फिजिकली फिट में क्या क्या होना चाहिए आपको, तो हाइट आपका मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अदर के लिए यहाँ पे है, जैसे कि अदर ट्राइब्स के लिए तो वो 81.5 एक्सपेंशन चेस्ट होनी चाहिए 85 एक्सपेंशन में, और 50 किलो मिनिमम आपका वेट होनी चाहिए। और कैरिंग मतलब कि आपको 64 किलो, मान लीजिए 63.5 किलो kg आपको लेकर चलना आना चाहिए, वो भी 96 सेकेंड में 183 मीटर दूरी। तो ये था। अगला है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 11 पोस्ट आया हुआ है, जो कि 5200 प्लस 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। इसेंशियल यहाँ पे आपका 10th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल में होनी चाहिए और नॉलेज मोटर मैकेनिक के होनी चाहिए आपका। और एज यहाँ पे जो है 18 से 27 साल होगा, तो आप यहाँ भर सकते हैं। अगला पोस्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर के लिए, तो इसमें आपको टोटल 5 पोस्ट मिलेगा, जिसमें 5200 और 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे का नौकरी है। इसमें मैट्रिकुलेशन और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से है। और यहाँ पे देखिए ITI और डिप्लोमा डिजायरेबल हैं। यदि आप एलिजिबल हैं और आपका एज 18 से 25 है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए मैं बताऊंगा फॉर्म भी कैसे भरेंगे। स्टोर कीपर ग्रेड सेकेंड के लिए 3 पोस्ट आया हुआ है, इसमें 5200 प्लस 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे का है। इसमें 12 पास होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर का होना चाहिए और 18 से 25 साल का एज है, तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। स्प्रे पेंटर के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें सेम आपका ग्रेड पे रहेगा। इसमें भी हाई स्कूल के साथ इसेंशियल जो मांगा हुआ है, अप्रेंटिसशिप आपका ITI से होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 18 से 25 एज होनी चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट निकला हुआ है, सेम ग्रेड पे भी यहाँ पे भी है। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से है और ITI या डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
और यहाँ पे देखिए 18 से 25 एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्कर के लिए 5 पोस्ट निकला हुआ है जो कि ग्रेड पे सेम रहेगा 5200 प्लस 20,000। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है बोर्ड में, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज में आया हुआ है। MTS यानी कि पियोन के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकला हुआ है, ग्रेड पे सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको हाई स्कूल के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफिस अटेंडेंस का है और एज 18 से 27 है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे अनस्किल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें ग्रेड पे सबके लिए सेम है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मांगा हुआ है। यदि आपके पास ITI है या आप हाई स्कूल पास किए हैं या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्म की जो डेट है वो 31 जनवरी 2022 तक रहेगा और इसको आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा, और मतलब कि ये ऑफलाइन पेपर फॉर्म को भेजना होगा जो कि 31 जनवरी 2022 तक आपको फॉरवर्ड कर देना है किसी भी यार में। प्रोफार्मा में आप लोगों को बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका वो दे रहा हूँ, इसी को फिल करके आपको भेजना होगा। ये पूरा बायोडाटा इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और फॉर्म को अच्छे से भरकर भेजना है ना। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के बाद आपका जो भी पोस्ट है वो पोस्ट पे आपको यहाँ पे बताना होगा उस पोस्ट पे किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका वहाँ का एड्रेस पे भेजना होगा। जैसे मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, फिर मुझे अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी फिटर वाली ट्रेड या ITI की कोई भी ट्रेड है, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, ये आप अप्लाई करेंगे अप्लाइड पोस्ट। और देखिए ये कहाँ का है, तो जहाँ का निकला हुआ है रतनगिरी के लिए निकला हुआ है। रतनगिरी या जो भी एड्रेस यहाँ पे है, रतनगिरी, मुंबई, जिस भी जोन में आप भरना चाहते हैं, कोची जोन, मुंबई, रतनगिरी 02, ये नंबर सहित आपको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं एड्रेस भी बता दे रहा हूँ, अलग अलग एड्रेस है। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिट मुंबई और मुरुद जंजीरा के लिए कोई पोस्ट भरा है, तो वहाँ का एड्रेस ये फॉर्म पे भरकर आप लिफाफे में भेजेंगे। या आपने रतनगिरी के लिए भेजा है तो रतनगिरी का एड्रेस ये है। कोचिंग साइट के लिए भेजेंगे तो आप जहाँ का फॉर्म फिल करेंगे वहीं आपको फॉर्म भेजना होगा ना, वहीं पे आपका जॉब भी लगेगा। जैसे आप गोवा के लिए भेजेंगे तो ये गोवा का एड्रेस है, कवराटी के लिए ये एड्रेस, तो ये आपको भेजना होगा। अब खास तौर पे ध्यान देंगे, जब आप फॉर्म को भेजेंगे तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेजा जाना है। यदि आप इसको किसी अन्य जैसे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर से कर रहे हैं तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही इस फॉर्म को भेजना है। और फॉर्म को भेजते समय सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड कर दीजिएगा। जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल, डिप्लोमा, ITI जो भी किए हैं सभी आपको सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी उसमें लगा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको कोस्ट गार्ड के लिए बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल के लिए। एक बात और बता दूं, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा ना उसी के हिसाब से लिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट ये सिर्फ पासिंग है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। सिर्फ आपको ये पासिंग मार्क क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। हैव नो बियरिंग ओवरऑल मेरिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको जो भी मेहनत करना है सिर्फ रिटन टेस्ट में करना है। रिटन टेस्ट निकाल दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे 50% है आपका OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो इतना रहना चाहिए, और 45% ST SC कैंडिडेट तो आपको यहाँ पे मिनिमम आना चाहिए, तो आप ये इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो अच्छी जॉब है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा फॉर्म बहुत कम देखने को मिलता है और अच्छी खासी आपको यहाँ पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा जॉब भी, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए अगर ये ऑफलाइन फॉर्म है और मैं इसको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको, तो बहुत से कैंडिडेट होंगे जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म बताया हूँ तो एडमिट कार्ड भी आएगा तो मैं बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आपको सारी डिटेल पता चलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।